नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे रोमांचक साई-फाई फिल्म प्रेडेटर बैडलैंड्स के बारे में। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपकी सभी उम्मीदों को तोड़ देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक कमजोर प्रेडेटर को अपने क्लैन में अपनी जगह साबित करनी हो तो क्या होगा? ये फिल्म ठीक यही कहानी बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेडेटर यूनिवर्स क्या है? दोस्तों, प्रेडेटर फ्रेंचाइज हमें एलियन से कहीं ज्यादा भयानक और शक्तिशाली शिकारियों के बारे में सिखाती है। ये हैं याओचा, अंतरिक्ष के सबसे डरावने शिकारी जो मानव जाति को खिलौनों की तरह शिकार करते हैं। लेकिन बैडलैंड्स यहां कुछ अलग करता है। ये फिल्म प्रेडेटर्स को ही नायक बनाता है। फिल्म की पृष्ठभूमि कहानी शुरू होती है याओचा प्राइम ग्रह पर, जहां एक कमजोर प्रेडेटर का जन्म होता है जिसका नाम है डेक। अपने पिता जौहर के मानकों के हिसाब से डेक बेहद कमजोर है। वह अपने क्लैन के मानकों को पूरा नहीं करता। डेक की कहानी शुरू होती है। डेक अपने पिता जौहर से माफी मांगता है और कहता है कि वह साबित कर सकता है कि वह एक असली शिकारी है। जौहर उसे एक मौका देता है, कलिस्क को मारो। कलिस्क क्या है? यह एक ऐसा जानवर है जिसे अब तक कोई याओचा नहीं मार सका। यह एक अमर, असंभव शिकार है। लेकिन जौहर के दिल में डेक के लिए कोई प्यार नहीं है। उसके अपने भाई क्वे को एक गुप्त आदेश दिया जाता है, डेक को सोते हुए मार दो। क्यों? क्योंकि जौहर सोचता है कि डेक कमजोर है और उसे जीवित रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ आश्चर्यजनक होता है। क्वे की दया। क्वे अपने पिता की बात नहीं मानता। भाई के प्रति प्यार की वजह से क्वे अपनी स्पेसशिप को दूर से सक्रिय करता है और डेक को ग्रह गेना की ओर भेज देता है। लेकिन जौहर को जब इस बगावत का पता चलता है तो वह क्रोध में अंधा हो जाता है और डेक की आंखों के सामने उसका अपना भाई क्वे को मार दिया जाता है। डेक की स्पेसशिप जेना ग्रह पर क्रैश लैंड कर जाती है। यह एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन जीना लगभग नामुमकिन है। यहाँ की हर चीज, पेड़ों की तेज पत्तियां, जानवर, मौसम, सब कुछ डेक को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे माहौल में डेक की मुलाकात थिया से होती है। थिया एक एंड्रॉइड है, यानी एक कृत्रिम मानव, लेकिन वह कोई आम रोबोट नहीं है। वेलैंड यूटनी कॉरपोरेशन ने उसे कलिस्क को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है। थिया की एक शर्त है, अगर डेक उसकी मदद करे उसके खोए हुए पैर ढूंढने में, तो वह डेक को कलिस्क को ट्रैक करने में मदद करेगी। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं रहती। डेक और थिया को एक अजीब, प्यारे से जानवर से सामना होता है जिसे थिया बड कहती है। यह जानवर डेक को अपनी लार से मार कर देता है। डेक को शुरुआत में समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। तभी कलिस्क सामने आ जाता है। वह एक विशाल और डरावना राक्षस है। डेक को लगता है कि वह सफल हो गया है जब वह कलिस्क का सिर काट देता है, लेकिन कलिस्क का सिर फिर से जुड़ जाता है। वह एक अमर जानवर है। कलिस्क डेक को बेरहमी से हराता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। बड की सुगंध सूंघते ही कलिस्क डेक को मारने के बजाय उसे जीवित छोड़ देता है। तभी वेलैंड यूटानी की टीम वहां पहुंच जाती है। इनका मकसद कलिस्क को पकड़ना है। वे डेक और कैलिस्क दोनों को कैद कर लेते हैं। लेकिन असली खतरा तब सामने आता है जब वेलैंड यूटानी की बनाई थिया की दूसरी नकल टेसा सामने आती है। टेसा थिया से बिल्कुल अलग है। वह सरद है, निर्दयी है और उसे प्रयोग करना पसंद है। टेसा डेक पर खतरनाक प्रयोग करने लगती है, लेकिन थिया उसे बचा लेती है। इस वजह से थिया को सजा दी जाती है। फिर भी थिया डेक को भागने में मदद करती है। इसी दौरान डेक को समझ आ जाता है कि बड असल में कालिस्क का बेटा है। अब डेक के पास कोई याओचा हथियार नहीं बचा है, लेकिन वह जेना के संसाधनों का इस्तेमाल करके एक जैविक हथियार तैयार करता है। डेक और बड मिलकर वेलैंड यूटानी के बेस पर हमला बोलते हैं। वहां भीषण लड़ाई छिड़ जाती है। डेक को कलिस्क को भी आजाद कराना है। तभी टेसा एक शक्तिशाली मैकेनिकल पावर लॉडर में आती है, डेक के ही याओचा लेजर हथियार के साथ।
वह कालिस को मार देती है, लेकिन डेक और बड की ताकत को कम मत आंकिए, वे मिलकर टेसा को भी नष्ट कर देते हैं। डेक अब एक बड़े बड के साथ और थिया को लेकर याओचा प्राइम लौटता है। साथ में वह टेसा का कपाल ट्रॉफी भी लाता है, एक असली शिकारी की तरह। लेकिन असली पल तब आता है जब डेक अपने पिता जौहर से क्षमा मांगने के बजाय उसे चुनौती देता है। जब जौहर कोई पुरस्कार देने से मना कर देता है तो डेक बड के साथ मिलकर अपने पिता को हरा देता है। अब वह सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक नेता बन जाता है। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन एडवेंचर नहीं है, ये एक कहानी है दोस्ती, हिम्मत और अपनी पहचान की खोज की। एक कमजोर प्रेडेटर जो यह सिद्ध करता है कि कमजोरी में भी ताकत छुपी होती है। सच कहें तो ये फिल्म 2025 की सबसे बेहतरीन साईफाई फिल्मों में से एक है। अगर आपको एक्शन, ड्रामा और इमोशंस का सही मिश्रण चाहिए तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।